श्री ओम गुरुवे नमः। श्री ओम गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। श्री गुरु गणपति को सिमर के देव यंत्र के भेद जासो कारज सिद्ध हो मेटे चित्त के खेद। आज आपके लिए एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जिसके लिए बार बार साधक लोगों ने और हमारी माँओं ने, हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने आग्रह किया था कि गुरुजी इसके ऊपर भी कोई ऐसी एक वीडियो बनाइए जो हमारे लिए कारगर सिद्ध हो। और कईयों के ये भी संदेश आए हैं, फ़ोन आए हैं कि आप वीडियो बनाना बंद कर दिया। बिल्कुल हमने बंद कर दिया, क्योंकि हम ये नहीं कि हम किसी से कोई ये शुक्र काम करते हैं। हम लोग बताते हैं कि हम यहाँ पर रहते हैं, भैया आओ आप हमसे मिलिए आके। तो कईयों को हजम नहीं होती ये बात। कई ऐसे हरामखोर होते हैं, अगर भगवान राम, भगवान शिव का भी आप फ़ोटो जब भजन भी लगवा, आपने देखा ही होगा, भजन चल रहे होते हैं, सत्संग चल रही होती है, तो उसके ऊपर भी अंगूठा नीचे करने वाले, जो डिसलाइक करने वाले वो होते हैं। क्योंकि इस संसार में अगर भगवान है तो शैतान भी है, और ये जो लोग होते हैं ये शैतान के वंश, ये शैतान के ही बच्चे होते हैं। क्योंकि भगवान के बच्चे ऐसा काम नहीं करते। और आप देखिएगा, हमारे ही सनातन को मानने वाले हमारे ही लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है। ये कलयुग है, और ये कलयुग का ही असर है कि हमारे अपने लोग ही हमारे अपनों को मिटाने के ऊपर लगे हुए हैं। बहुत शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि अपना भाई ही अपने भाई का दुश्मन हो रहा है। बहुत से लोगों ने गालियां तक निकाली, अकाउंट हैक कर लिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम एक बाप की औलाद नहीं हो। अगर एक बाप की औलाद होते तो ऐसा काम नहीं करते। तुम अपने बलबूते के ऊपर करो जो भी कुछ करना है। हमने पहले भी नहीं कुछ कहा था, लेकिन अब लगता है कि आप लोगों को आपकी ही भाषा में बात समझानी पड़ेगी। क्योंकि कॉपीराइट का जो मसला था वो, ये चैनल कॉपीराइट हो चुका है, और अब जो भी सामने आया तो छोड़ेंगे नहीं उसको। ये बात आप वीडियो में देख ही लोगे। अगर हम किसी को कुछ बताते हैं, किसी का भला होता है। बहुत से ऐसे मेरे पास हज़ारों मैसेज हैं जो लोग अपने घर में ये साधना करते हैं, ये जो मंत्र बताते हैं, ये सिद्ध मंत्र है, गुरु द्वारा मिली हुई जो अनमोल भेंट है, ये हम आप लोगों को देते हैं, आपका भला होता है। आप पता नहीं कितनी दुआएं देते हो हमको, तो हमारा मान से सीना तन जाता है। ये होती है। और अब कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसी बेटियां हैं, ऐसी बच्चियां हैं जिनके पति गलत संगत में चले जाते हैं। जो आज की मैं आपको साधना दे रहा हूँ वो इसी के ऊपर डिपेंड है कि शादी के बाद या शादी के कुछ साल बाद ऐसे पति जो किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए, जो बच्चों को, अपने बच्चों को छोड़कर, चाहे वो 2 बेटियां हैं चाहे बेटा बेटी है, उनको अपनी पत्नी को छोड़कर, हालांकि जो पत्नी है वो बिल्कुल पतिव्रता औरत है, लेकिन उसको भी और उसके प्यार को छोड़कर अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, अपनी पत्नी का कहना नहीं मानते, किसी गलत औरत की संगत में पड़ चुके हैं। तो उस गलत औरत की संगत से अपने पति को वापस कैसे लाया जाए? तो आप पहली तो बात आप ये ध्यान रखिए कि जो स्त्री है वो भैरवी का रूप है। क्योंकि वो माँ स्वरूप है, दुर्गा स्वरूप है। ये भी बात जान लीजिए। अपने आप को स्त्री जो है वो कमज़ोर ना समझे, क्योंकि यहाँ स्त्री है, वहीं अन्नपूर्णा, वहीं दुर्गा, वहीं काली है। शक्ति का स्वरूप है स्त्री। अपने आप को किसी चीज़ में कमज़ोर मत समझो।
क्योंकि बेटा आप ही हो जो दुर्गा भी हो और काली भी हो। आप सब कुछ कर सकते हो। तंत्र में आपको भैरवी का रुतबा दिया जाता है और भैरवी में इतनी ताकत होती है कि वो देवताओं तक को परास्त कर सकती है। तंत्र में प्रकांड विद्वान भैरवियाँ बनती हैं। तो अघोर मंत्र दे रहा हूँ, ये 100% जैसे है वैसे ही दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रखी और ना ही त्रुटि रखूँगा, क्योंकि ये जग हित के लिए है, जग के भले के लिए है। और ये उनके लिए है जिनकी पत्नियाँ इस बात से दुखी हैं कि हमारे पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए हैं और वो वापस नहीं आ रहे। तो उस औरत के मोह पाश से छुड़ाने के लिए चाहे उस औरत ने किसी प्रकार का तंत्र ही कर रखा हो, तो उस तंत्र को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो पहले तो विधि सुन लीजिए, क्योंकि ये अघोर मंत्र है और जाहिर सी बात है अघोर मंत्र है तो ये तामसिक होगा। लेकिन ये सिद्ध मंत्र है। इसमें जो विधि है वो शनिवार का दिन होना चाहिए और शनिवार के दिन शमशान की मिट्टी लानी है आपने। यहाँ पर मुर्दा फूका जाता है, वहाँ की मिट्टी लेके आइए और आप एक आसन लीजिए, ब्लैक कलर का, काले रंग का आसन लीजिए। ऊन का आसन हो या ऊन का कंबल ले लीजिए और जो शमशान की आप मिट्टी लेके आए हो वो उसको धरती के ऊपर बिछा लीजिए। जितने के ऊपर आपका आसन आ जाए उतना मिट्टी की तह बना लीजिए एक तरह की, और उसके ऊपर अपना आसन स्थापित कीजिए। जिस साइड से सूर्य उगता है उस साइड को मुंह करना है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दिशा है। तो उस दिशा का आप ये ज्ञान कर लीजिए कि जिधर से सूरज उगता है उधर मुंह करना है आपने। तो माला काले हकीकी लेनी है आपने और दीपक तिल के तेल का जलाना है आपने। आपने क्या करना है, एक आसन लीजिए काले कलर का, शमशान की मिट्टी चाहिए आपको, काले हकीकी माला चाहिए और एक तिल्ली के तेल का दीपक चाहिए आपको। ये चीज़ आपने लेनी है और शनिवार के दिन स्टार्टिंग करना है ये। तो आपने क्या करना है, 108 माला हर रोज़ इस मंत्र का निकालना है। अपने पति का फ़ोटो पास में रखिए। उस औरत का अगर फ़ोटो नहीं है तो उस औरत का नाम भी चल जाएगा, अगर उसकी माँ का नाम नहीं पता तो भी चल जाएगा। तो विधि है ये, शनिवार का दिन हो, शमशान की मिट्टी लानी है, उसको आसन के नीचे बिछाना है, तह बनानी है, उसके ऊपर आपने आसन बिछाना है और जिधर से सूर्य उगता है उस साइड मुँह करना है। और हकीक की माला से आपने 108 माला यानी कि एक माला निकालनी है जो 108 मनकों की होगी। हर रोज़ एक माला, हर रोज़ एक माला। तो ये 15 से 20 दिन, 21 दिन तक ये आप चालू रखें। वैसे तो 15-20 दिन में इसका पूर्ण तौर से असर क्या हो कि हर चीज़ आपकी आंखों के सामने हो जाएगी, लेकिन इसको आप 21 दिन चालू रखिएगा। अगर आपका 10 दिन में काम हो जाता है, 8 दिन में काम हो जाता है, तो इसको बंद मत कीजिएगा, 21 दिन पूरा ही करना है इसको। तो मंत्र है ये, अघोर मंत्र है, ध्यान रखिए। इसमें वस्त्र भी काले होंगे, आपका वस्त्र भी काला होना चाहिए और आपका आसन भी काला होना चाहिए, आपकी माला भी काले हकीक की होनी चाहिए और दीपक तिल्ली के तिल का जलाना है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, आसन वगैरह जो मिट्टी है बिछा के, आसन ऊपर डाल के, माला हाथ में लेके, काला कपड़ा पहन के, उसके बाद आपने क्या करना है, एक माला इस मंत्र का हर रोज़ निकालना है और उड़द की दाल लेके उसके ऊपर आपने जो दिया है उसको स्थापित कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है और दिए का जो मुंह है वो आपकी तरफ होना चाहिए। मंत्र है हरीम, ये अघोर मंत्र है, इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ याद हो जाए तो बीच में रुकना नहीं चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए, किसी की टोक नहीं लगनी चाहिए जब आप साधना पे बैठो। ह्रीम सफोर सफोर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तन चट घोर रूप चट पर चट चंड प्रचंड कह घोर बम बम बांध बांध घात घात हूँ फट। मंत्र दूसरी बार सुन लीजिए। ह्रीम सफुर सफुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तन चट घोर रूप चट चंड प्रचंड कह घोर बम बम बांध बांध घात घात हूँ फट।
ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तन चट घोर रूप चट चंड प्रचंड कह घोर बम बम बांध बांध घात घात हूँ फट। मंत्र फिर दोहराता हूँ। ह्रीं सफुर सफुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तन चट घोर रूप चट चट प्रचंड चंड प्रचंड कह घोर बम बम बांध बांध घात घात हूँ फट। और जब ये पूर्ण तौर से आपके याद हो गया तो इसका फिर ऐसे चलेगा। ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तन चट घोर रूप चट चंड प्रचंड कह घोर बम बम बांध बांध घात घात हूँ फट। तो ये जुबान पे चढ़ जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 20 मिनट में एक माला आपका हो जाएगा, 20-25 मिनट में इतना स्पीड बन जाएगा। तो ये माला जब आपका पूर्ण हो गया, 21 दिन की साधना आपकी पूर्ण हो गई, तो उसके बाद ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब भी कभी आपको ये लगे कि ज़िंदगी में मेरे पति कहीं कहीं उल्ट औरत के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो उस औरत का नाम और फ़ोटो होना ज़रूरी है। अगर फ़ोटो नहीं तो नाम और माँ का नाम होना ज़रूरी है। अगर माँ का नाम नहीं है तो उसका फ़ोटो होना ज़रूरी है। और फिर इस मंत्र का आप चमत्कार देखिए, 100% ये आपको आपका चमत्कार दिखाएगा और आपको आपके जीवन की खुशियाँ वापस लौटाएगा। जय माँ कामरूप कामाख्या, जय श्री उमानंद भैरव, जय गुरुदेव।